हेलो स्टूडेंट, कल मैंने निकट दृष्टि दोष स्टार्ट किया था। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में देखो क्या क्या हो गया था। नहीं, दृष्टि दोष मैंने डिफेक्ट ऑफ विजन स्टार्ट किया था। ठीक है, दृष्टि दोष स्टार्ट किया था, डिफेक्ट ऑफ विजन, उसमें निकट दृष्टि दोष हो गया था, कारण हो गया था। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की डिफिनेशन हो गई थी और कारण हो गया था। कारण में देखिए क्या हो गया था, दो कारण थे, इसके दो रीजन थे, कॉजेज कितने थे, दो थे। ठीक है, देखिए पहले मैंने बताया था कि जो दोष हो रहा है निकट दृष्टि दोष में, उसका पहला कारण है कि उसकी वक्र त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। किसकी, नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाती है। ठीक है, वक्र त्रिज्या मैंने बताया था ना। ठीक है, क्या होता है, समझ गए ना। ठीक है, समझ गए। देखिए समझिए, पहला नंबर इसके निम्न दो कारण होते हैं। निम्न में यहीं से लिखना, निकट दृष्टि दोष के कारण से निकट दृष्टि दोष हेडिंग आपने डाली होगी, डेफिनेशन हो गई होगी, कारण लिख दिया होगा, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस निम्न दो कारण होते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, मतलब नेत्र लेंस क्या हो जाता है, एक तरह से मान लो ज़्यादा मतलब बोर्ड हो जाता है। पहले पतला लेंस होता था, जब मतलब कोई डिफेक्ट नहीं था, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई मतलब मोटा हो गया लेंस। वक्रता त्रिज्या बढ़ने से मतलब मोटा हो गया लेंस, समझे ना। वक्र त्रिज्या का सेंस ये है कि वक्र त्रिज्या बढ़ने का मतलब है कि मोटा हो गया लेंस। ठीक है, तो ये है वक्र त्रिज्या बढ़ने का मतलब। ठीक है, मतलब वक्र त्रिज्या कम तो फोकस दूरी बढ़ती है। ठीक है, समझे ना। वक्र त्रिज्या बढ़ गई तो फोकस दूरी कम जाती है। कल मैंने बताया था कि एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। अगर R बढ़ेगा तो एफ क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये अपॉन/2 होता है। ठीक है, यानी नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है, ये लिख लिया होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन। ठीक है, निकट भी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा, जो जरा दृष्टि दोष है प्रेस बायोपिया, उसके बारे में डिटेल से बता भी दूंगा, लगभग बता दूंगा, क्योंकि आपको सिलेबस में है नहीं, फिर बता दूंगा। ठीक है, समझिए ना। दूसरा नंबर अगर बात करूँ मैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, समझो। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस व जो रेटिना है की बीच की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात नेत्र गोले का व्यास, अर्थात नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोले के व्यास से मतलब है, ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा नेत्र गोला है। ठीक है, समझिए ना, ये हमारी कॉर्निया है, ये हमारा लेंस है, समझिए ना। मतलब समझो, पहले मतलब वक्र त्रिज्या बढ़ने का मतलब है कि नेत्र लेंस क्या हो रहा है, मोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि पहले नेत्र गोला ये होता था, यहाँ पर होता था नेत्र गोला, नेत्र गोले का व्यास ये होता था, ये होता था, तो रेटिना यहाँ होगी, समझ गए। कोई दिक्कत है, तो रेटिना क्या होगी, यहाँ होगी, समझ गए। अब क्या होगा कि नेत्र गोले का व्यास बढ़ गया तो रेटिना यहाँ पे आ जाएगी, समझ गए, तो डिफेक्ट आ जाएगा। मतलब क्या था, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना का पहले बन जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब इधर उधर नहीं हुआ, रेटिना क्या हो गई, इधर उधर हो गई। ठीक है, मतलब समझो ना, मतलब समझ गए। नेत्र गोले का व्यास बढ़ा तो रेटिना पीछे चले गए, क्योंकि 3 लेयर होती हैं। तीसरी लेयर क्या होती है, हमारी रेटिना होती है। पहला दृढ़ पटल होता है, दूसरा पूर्वाइड होता है, तीसरा रेटिना होती है। तो रेटिना तीसरी लेयर है, वो क्या होती है, थोड़ा पीछे चली जाती है। कैसे, क्योंकि नेत्र गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। व्यास मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी।
समझे ना, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती है। मैंने नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती है ना, समझ गए, कोई दिक्कत है? ठीक है, यानी कि नेत्र गोले का व्यास भी बढ़ जाता है, नेत्र गोले का व्यास भी बढ़ जाता है, यानी कि समझ गए, नेत्र गोले का व्यास बढ़ेगा तो रेटिना पीछे जाएगी और प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए था, तो पहले बन जाता है, मतलब जहाँ पहले रेटिना थी वहाँ बन जाता है, लेकिन रेटिना तो और आगे चली गई तो वहाँ स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। ठीक है, समझ गए। देखो अब इसमें डायग्राम कैसे बनाओगे, ये जो कारण है यानी कि डिफेक्ट आ रहा है किस कारण से आ रहा है, देखो डायग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे, ठीक है, समझो, ठीक है, समझ गए ना। देखो एक मिनट, समझ गए ना, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। तो होना क्या है इसमें, ये हमारा क्या है, कॉर्निया, ये क्या कॉर्निया और ये क्या है हमारा उत्तल लेंस, मतलब लेंस है, नेत्र लेंस है ये, ठीक है, समझो। रेटिना यहाँ पे आ गई है गोले का व्यास बढ़ के, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। तो दूर मतलब अनंत परक की वस्तु, दूर मतलब अनंत परक की वस्तु नहीं होती है, मतलब दूर मतलब अनंत परक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझे, दूर मतलब अनंत परक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझो, दूर मतलब अनंत परक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझो। अनंत परक की वस्तु है, मैंने दो डायग्राम बनाए थे, जब अनंत परक की वस्तु होती है तो अनंत से अनंत किरणें समांतर होती हैं, लेंस से अपवर्तन पश्चात कहाँ मिलती है, रेटिना पे, लेकिन दोष में रेटिना नहीं मिलेंगी, उससे पहले मिल जाती हैं निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, समझ गए। यहाँ कहीं मिलती है जाके पॉइंट ए पर, ठीक है, बिंदु ए पर मिलती है, ये किरण थी ऐसे, ये किरण ऐसे थी, आपस में समांतर आई, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ये डॉटेड लेंस, ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा इसको और स्लैंट कर दूँ मैं ताकि अपवर्तन समझ आए आपको, ठीक है, ये हो गया अपवर्तन, ठीक है। ये है जब दोष था, ये क्या है, जब दोष है, जब दोष नहीं होगा तो क्या होगा कि रेटिना पे जाके मिलेगी, ठीक है, जब दोष नहीं होगा तो रेटिना पे जाके मिलेगी, कोई दिक्कत है। अब क्या होगा, इसके निवारण यानी रेक्टिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए ना, मतलब समझो। तो होता क्या है इसमें, निकट जो दूर बिंदु हो जाता है, जो दूर बिंदु होता है, समझ गए, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत है, वो अनंत पर ना होकर तो क्या हो जाता है, पहले हो जाता है, ये हमारा इंफ्रारेड पर है, इंफ्रारेड पे है। और हमने समझने क्षमता में पढ़ाया है कि समझने क्षमता कब आके हमारी आँख लगाती है, जब पास की वस्तु होती है, दूर की वस्तु को समझने क्षमता यानी दूर की वस्तु को यानी नेत्र जो होती है दूर की वस्तु को देखने के लिए समझने क्षमता नहीं लगाती, पास की वस्तु को देखने के लिए क्या और लगाती है, समझने क्षमता, ठीक है, समझिए ना। तो यानी पास की वस्तु है उसको लगाने के लिए, उसको देखने के लिए समझने क्षमता लगाएगी। तो हमारा निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अगर कम है होती है वस्तु तो उसको देखने के लिए क्या समझने क्षमता लगानी पड़ती है, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। तो क्या होगा, ये अनंत पर रखी वस्तु है, अनंत पर रखी वस्तु थी, अगर रेटिना पर एग्जैक्ट बन रही तो प्रतिबिंब तो समझने क्षमता नहीं लग रहा था, ठीक है, रेटिना पर एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो समझने क्षमता लग रहा है, इसलिए क्या है कि दोष आ रहा है ये, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ये होगा कि, ठीक है, कि ऐसे यहाँ मतलब क्या होगा कि रेटिना से पहले का इमेज बन जाता है, इसलिए यानी रेटिना इसी से ये है कन्फ्यूजन कि मतलब हमारी आँखों को लगता है कि रेटिना भी यहीं पर थी, लेकिन हो क्या किसी डिफेक्ट की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से क्या नेत्र लेंस गोले का व्यास बढ़ गया और रेटिना थोड़ा दूर पहुंच गया, ठीक है, तो उससे इमेज पहले बन गया, कोई दिक्कत है। अब समझो निवारण इसका क्या होगा, निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्थो लेंस के चश्मे को यूज करते हैं।
देखो निकट इंस्टीट्यूट में औसत लेंस यूज करते हैं और दूर इंस्टीट्यूट में उत्तल लेंस यूज करते हैं। औसत लेंस में एक अपसारी लेंस होता है, किरणों को क्या करता है, मतलब क्या करता है, किरणों को बिखेरता है, मतलब समझे ना। एक देखो क्या होगा, देखो इससे पहले रेक्टिफिकेशन की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, रेक्टिफिकेशन की, ठीक है, समझ गए ना। तो इससे पहले लिख लो कारण में, इसके बाद पहले लिख लो, ये देखो निकट इंस्टीट्यूट के कारण लिखोगे, ये आइडेंटिटी तो डाल के आपने इसकी डिफरेंशिएशन तो लिखी ली होगी ना, समझ गए। देखो निकट स्रोत कर लिख लिया हमने, उसके बाद देखो ये 2 पॉइंट लिख लिए, समझ गए ना, समझ गए। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिख लो, इसके बाद यहाँ लिख लेना कि अनंत पर रखी वस्तु, ये जो डायग्राम है इसके बारे में लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें, से चलने वाली किरणें, ठीक है, अनंत पर वस्तु, अनंत पर रखी या अनंत पर रखी वस्तु, ये रखी लिखा, ठीक है। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होकर के क्या होती है, रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले कहीं मिल जाती हैं। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तित, लेंस से नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस से अपवर्तित, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलने की बजाय रेटिना आर पर मिलने की बजाय क्या होता है, ठीक है, रेटिना आर पर मिलने की बजाय, ठीक है, पहले किसी बिंदु ए पर, किसी बिंदु ए की बजाय पहले किसी बिंदु ए पर मिल जाती है, जहाँ पर रखी वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, जहाँ पर रखी वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझिए। तो ये रीजन है इसका, कोई दिक्कत है, समझिए, यानी पहले कभी भी किसी बिंदु पर मिल जाती है, अतः अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ए मान लो, कोई मान लो, ठीक है, अतः अनंत पर रखी वस्तु, अतः अनंत का मतलब है कि एग्जैक्ट अनंत पर नहीं है, उससे किसी, मतलब समझिए ना, जहाँ मतलब बहुत दूर होनी चाहिए तो पहले आ गई है, मतलब निकट बिंदु को थोड़ा आगे पीछे है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है तो उससे आगे आ गई, 25-30 आ गई है, तो होना चाहिए था बहुत दूर, मतलब समझ लो, ठीक है। दूर बिंदु अनंत होता है ना, अनंत मतलब मान लो कई सेंटीमीटर दूर हो गया, मतलब निकट बिंदु से काफ़ी दूर होना, ठीक है, समझ गए। उससे क्या बोलेंगे हम, दूर बिंदु बोलते हैं, ठीक है। दूर बिंदु मतलब अनंत, अनंत का मतलब कोई ये नहीं कि मतलब कन्फर्म इतना सेंटीमीटर हो, अतः अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वस्तु स्पष्ट नहीं, अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारा जो रीजन था, क्या था, जो रीजन था ये था, ठीक है। यानी कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाले किरण जो कि नेत्र लेंस में प्रवेश करेगी, उससे अपवर्तित होकर क्या हो गई, रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले किसी बिंदु ए पर या कोई पॉइंट ले लो सी, ठीक है, ए पर मिल जाती है, ठीक है। इसलिए वस्तु को, यानी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारी नेत्र को दिखाई नहीं देता, विजुअल नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गया कारण, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूँ, निवारण की, यानी रेक्टिफिकेशन की बात करूँ, यानी उपाय इसका क्या है, हर चीज़ का उपाय होता है ना, ठीक है। मतलब देखो ये दोष दूर तो हो नहीं सकता है, कम जरूर हो सकता है कि आगे बढ़े ना, ठीक है, मतलब बिल्कुल दिखाई देना बंद हो सकता है, इसलिए इसको कम करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल जड़ से तो खत्म हो नहीं सकता कि चश्मा लगा के ख़त्म कर दो, बिल्कुल जड़ से कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आगे दोष बढ़ भी नहीं पाता है,
कि मान लो निकट दृष्टि जो है दूर की वस्तु दिख नहीं रही है, तो और मतलब बिल्कुल ना दिखे, हल्का हल्का दिखता है, चश्मा लगाओगे ठीक है तो दिखने लगेगा। होता क्या है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम निवारण के लिए यानी रेक्टिफिकेशन उपाय के लिए क्या करते हैं, ऐसे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं कि दूर की वस्तु यानी कि जो निकट दृष्टि उसमें नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है ना, अनंत पर रखी वस्तु जो होती है उसका दूर बिंदु f जो होता है, ठीक है, अभी देखो बता रहे हैं उसको, ठीक है, सीधे सीधे याद रखो कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो निकट दृष्टि उसको 2 कार्ड कर लिखवा दिए, तो उसका डायग्राम ये बनाओगे, ये लिखोगे इसका, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका अगली हेडिंग डालो निवारण, ठीक है। निवारण के लिए क्या होगा देखो, ठीक है, निवारण में ये रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन में देखो क्या होगा समझो, ठीक है, समझ गए ना। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं डायग्राम में रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया होगा ना, बना लेना। रीजन के 2 कारण हैं, 2 कारण है, उसके बाद लिखना है, फिर ये लिखना। अब देखो निवारण क्या होंगे, ठीक है, दोष दूर करने के उपाय, ठीक है। इसको भी रब कर दे रहा हूँ, लिख लिया ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, लिख लो, समझ गए, समझ गए ना। देखो देखो इसमें भी डायग्राम बनेगा निवारण में। पहले नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत अपना होकर पहले आ गया है, पहले हो गया तो निकट बिंदु का काम करेगा वो, ठीक है। देखो क्या होगा इसमें, हमको पास की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखाई दे रही है, पता है ना कि असमंजन क्षमता हमारे पास की वस्तु को देखने में यूज होती है। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो पास और आ गई है, ठीक है। तो हमें 25 सेंटीमीटर से अगर पहले 25 सेंटीमीटर है तो ये उससे कम है, ठीक है, समझ गए ना। तो हम समंजन क्षमता लगा के वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन और कम है तो नहीं देख पाते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक है तो नहीं देख पाते हैं समंजन क्षमता लगा के। तो इसलिए हम 25 निकट दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखो इसमें निवारण क्या होगा कि वस्तु जो है दूर बिंदु हमारा अनंत पे ना होकर के पहले आ गया है, तो दूर बिंदु मैंने अब एफ ले लिया, एफ, ठीक है, दूर बिंदु एफ ले लिया, ठीक है। तो कारण इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, समझिए ना। समझ गए ना। ठीक है, तो ये दूरबिंदु F जो है बिल्कुल देखो ये साइज बनाओगे थोड़ा, ये दूरबिंदु F जो है, ठीक है, लेंस से अपवर्तित होकर क्या होगा, रेटिना आर पर मिल जाएगा। रेटिना आर पे मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ऐसे किरण चली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। देखो मैंने लिखवाया था ना, देखो मैंने मानव नेत्र का निकट बिंदु का डिफरेंशियल लिखवाया था और दूर बिंदु का डिफरेंशियल, उसमें डायग्राम नहीं बना था, बना लेना अगर जगह, देखो यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम नहीं बना तो बना लेना। पहले देखो सुनो, डायग्राम में बनाना आपको भूल गया था, इसको यहीं पर अभी होल्ड करो। जो मैंने डिफरेंशियल लिखवाई थी ना, क्या डिफरेंशियल लिखवाई थी आपको, मानव नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु, उसका डायग्राम बनाओगे। पहले डिफरेंशियल क्या थी, निकट बिंदु थी ना, निकट बिंदु में डायग्राम बनाओगे, जगह हो तो बना लेना, नहीं तो कोई अगर आपके पास कोई सादा पेपर हो फोटोकॉपी वाला, उसे बना के पेस्ट कर देना, ठीक है, साइड में, ठीक है। तो नेत्र का निकट बिंदु का क्या होगा डायग्राम,
ठीक है। नेत का निकट बिंदु को डायग्राम देखो 25 सेंटीमीटर पर होती है ना, हमारा 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है। तो निकट बिंदु हमारा तो निकट बिंदु के लिए डायग्राम है, तो उसी तभी वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा आर रेडियस बाई एग्जैक्ट मिल रहा है। तो निकट बिंदु हमारा यहाँ से कितना होगा 25, ये एन होगा निकट बिंदु, एन होगा ये निकट बिंदु, कितना होगा ये 25 सेंटीमीटर, ये लिख लेना। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओगे निकट बिंदु के लिए। ठीक है, ये क्या बनाओगे डायग्राम निकट बिंदु के लिए, समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ गए? तो ये निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेत्र से हमारा निकट बिंदु जो होगा कितना 25 सेंटीमीटर, समझ गए? अरे समझ गए ना कहाँ बनाना है डायग्राम? ना हो तो किसी बनाओ पर सुनो। मैंने देखो नेत्र की समझने क्षमता लिखवाई थी, उसके जस्ट नीचे मानव नेत्र का निकट बिंदु हेडिंग डलवाया था, उसके बाद लिखवाया था, तो उसके जस्ट उसी के बाद डायग्राम बना लेना मानव नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, जगह ना हो तो कोई सादा पेपर लेना फोटोकॉपी वाला, उसमें बना लेना और पेस्ट कर देना। ठीक है, समझिए ना? कोई दिक्कत है? समझो। अब दूर बिंदु के लिए क्या करोगे? अब दूसरा दूर बिंदु था, डिफरेंस लिखवाए थे ना। दूर बिंदु मतलब बिना समझने क्षमता लगाए क्या होती है, मतलब वह दूर मतलब वह अधिक निकटतम बिंदु था निकट बिंदु में, और इसमें क्या था वह दूरतम बिंदु। दूर बिंदु के डिफरेंस क्या था वह दूरतम बिंदु, जिसे बिना समझने क्षमता लगाए आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं दूर बिंदु कहते हैं। और मनुष्य का दूर बिंदु क्या होता है, इम्ब्राट होता है। निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ये सब बता रखा था ना। ठीक है, निकट बिंदु डिफरेंस पता है ना, यानी कि वह निकटतम बिंदु जिससे मनुष्य जो होता है अपनी समझने क्षमता लगा के क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, यानी समझ निकट बिंदु के लिए समझने क्षमता लगानी होती है। ठीक है, समझ गए ना? तो देख लो उसमें। ठीक है, देखो बिल्कुल सर्कल बनाओगे इसमें, ये ब्राइट ये हमारा लेंस हो गया। ठीक है, समझ गए? देखो दूर बिंदु मतलब अनंत पर रखी होगी वस्तु, दूर बिंदु मतलब अनंत पर रखी होगी वस्तु। दूर बिंदु मतलब ये अनंत पर रखी वस्तु, अनंत पर रखी वस्तु। ठीक है, वस्तु ऐसे मैं सिंबल नहीं बना रहा हूँ, अनंत पर सीधे वैसे शो कर रहा हूँ। ठीक है, दूर बिंदु मतलब फार पॉइंट एफ, दूर बिंदु मतलब फार पॉइंट एफ। तो लेंस ऑफ ऑर्थन के पश्चात कहाँ मिली जाके रेटिना पर, ये रेटिना मिल गया। ठीक है, तो दूरबिंदु के लिए ये कंडीशन होती है, ये मतलब जब रेटिना पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि बिल्कुल स्वच्छ क्या बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये होता है निकट बिंदु, मतलब जब वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखी होती है, मतलब निकट बिंदु है ये। ठीक है, निकट बिंदु के लिए डायग्राम ये होता है। ठीक है, सादे पेपर बना लेना क्योंकि जगह तो आपने छोड़ी नहीं होगी। ठीक है, उसके दूर बिंदु के लिए डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने दृष्टिदोष हेडिंग डलवाया था, निकट दृष्टिदोष के लिए बता दिया था। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम समझ गए कहाँ बनाने हैं। नेत्र की समझने क्षमता नीचे निकट बिंदु था, उसके नीचे निकट बिंदु का डायग्राम 25 सेंटीमीटर, ये दूर बिंदु का डायग्राम इम्प्राटी लिखा है। ठीक है, समझे? तो अब देखो निवारण पे आ जाओ, निवारण पे आ जाओ। तो मैंने ये निवारण के लिए बताया है कि जो निकट दृष्टिदोष होता है वो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के उससे पहले आ जाता है। तो पहले आ गया मतलब निकट बिंदु का काम करेगा, ये देखो समझ गए? तो निकट बिंदु मतलब पहले आ गया तो क्या होगा, नेत्र समझने क्षमता लगा के क्या करेगी, देख लेगी। ठीक है, समझ गए? लेकिन क्या होगा अगर मतलब क्या होगा, निकट बिंदु डिस्टर्ब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नेत्र जो होती है समझने क्षमता केवल या तो दूर बिंदु के लिए लगाएगी या तो निकट बिंदु के लिए लगाएगी। ठीक है, अगर दूर बिंदु के लिए लगाएगी तो निकट आते आते उसके समझने क्षमता क्या होगी, कम होने लगेगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ठीक है, समझ गए ना? तो वही होगा इसमें। देखो निवारण में लिखो क्या, इसको मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों डायग्राम बना लोगे अच्छे से, ना हो तो जगह स्पेस में नए फोटोकॉपी पेपर लेना, उसमें पेंसिल बना लेना और साइड में पेस्ट कर देना। ठीक है, समझिए ना? गैपिंग जो होती है ना पेजों के बीच में, समझिए? देखो लिखोगा क्या, निकट दृष्टिदोष में, समझ गए? निकट दृष्टिदोष में समझो, निवारण में निकट
दृष्टि दोष में, ठीक है, नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर, अनंत पर ना होकर, ठीक है, पहले होता है, ठीक है, समझिए ना। ऐसे स्थिति में कि दूरबिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है, क्या समझ गए? अनंत से कम दूरी पर होता है, अनंत से कम दूरी पर होता है। जब अनंत से कम दूरी पे हो गया, मतलब दूरबिंदु अनंत पे होना चाहिए तो उससे कम दूरी पे हो गया, तो समांतर तो रे होंगी नहीं, तो वो डायग्राम बनेगा नहीं, ये डायग्राम बनेगा। ये निवारण के लिए है, निवारण के लिए एक और डायग्राम होगा जहाँ पे हम अवतल लेंस यूज करेंगे। देखो क्या होगा, पहले देख लो, लिख लो इसको, ठीक है। नहीं, निकट स्थिति उसमें नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर उससे कम दूरी पर होता है, और निकट बिंदु क्या होता है, और कम हो जाता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। निकट देखो ऐसे रखो, निकट स्थिति उसमें दूरबिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है, अनंत ना होकर के कम दूरी पर जाएगा, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से और कम हो जाता है। तो हमको क्या होता है, निकट दृष्टिदोष में दूरबिंदु क्या होता है, मतलब जो पास आता है वो दिख जाता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से और कम आगे वो नहीं दिखता है। मतलब समझ गए ना, ठीक है। तो नेत्र की समझने क्षमता क्या होगी, इसको देख लेगी, 25 सेंटीमीटर से कम वाले को नहीं देख पाएगी, ठीक है, ऐसे समझो। कम दूरी पर होता है, ठीक है, जहाँ से चलने वाली किरणें जो होती हैं बिना समझने क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं, ठीक है। जहाँ से चलने वाली किरणें, जहाँ से चलने वाली किरणें बिना समझने क्षमता लगाए रेटिना पे मिलती हैं, आर पर मिलती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? जहाँ पर समझने क्षमता जहाँ बिना समझने क्षमता लगा रेटिना आर पर मिलती हैं। देखो ये लिख लिया आपने, इसके नीचे ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है, समझ गए? इसके नीचे वो डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, समझिए। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे। निवारण लिखा आपने, यहाँ से निवारण में पॉइंट लिखा, अभी मेन निवारण तो आ रहा है ना, अवतल लेंस यूज करते हुए लिखने आ रहा है। तो ये निकट जैसे उसमें नेत्र का दूरबिंदु अनंत बना होकर उससे कम दूरी पे आएगा, कम दूरी पे आके जहाँ पर बिना समझने क्षमता लगाया क्या होगा, जहाँ पर बिना समझने क्षमता लगाया जो होगा रेटिना पर किरणें मिल जाती हैं। समझने क्षमता हम कब लगाएंगे, जब नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होगा, उससे कम दूरी पर हो जाए। हमने बता रखा है कि समझने क्षमता हम तब लगाते हैं जब नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ गए? 25 सेंटीमीटर मान लो, 25 सेंटीमीटर से कम मान लो, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम इसके नीचे बनाओगे, ये डायग्राम इसके नीचे बनाओगे, ठीक है। उसका देखो क्या होगा, अतः इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष, ध्यान सुन लो, इसके नीचे ये डायग्राम बनाओगे तब ये लिखोगे, ठीक है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का चश्मे, ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का, अवतल लेंस जो होता है हम चश्मे में यूज करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, समझ गए ना। यानी क्या आता है, इस दोष को दूर करने के लिए हम ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं जिससे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं, समझ गए, जिससे कि इसका डायग्राम है, ठीक है, क्या बनवाते हैं, जिससे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें
जैसे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें क्या होंगी, पहले अवतल लेंस से क्या होंगी, अवतल लेंस में प्रवेश करती है, उसके बाद लेंस से अपवर्तित होकर क्या होती है, उसके दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है। चलने वाले किरणें जो होती हैं, ठीक है, चलने वाले किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु, ठीक है, वस्तु से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से निकलने पर अवतल लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है, इससे आती प्रतीत होती है। समझ गए ना, ठीक है। देख लो अच्छे से एक बार, फिर एक डायग्राम बनाता हूँ मैं इसके, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती हैं। समझ गए ना, तब ये किरणें जो होती है नेत्र में अपवर्तित होकर के, तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती हैं, रेटिना आर पर मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ पर रखी, तभी किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर के, यानी नेत्र से अपवर्तित होकर के, ठीक है, तभी किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर के रेटिना मिलती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, ठीक है, समझ गए। जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, वह यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और वस्तु सही से, समझिए ना, स्पष्ट दिखाने लगती है। समझिए, कोई दिक्कत है, एक बार देख लो अच्छे से, समझिए। मतलब वस्तु इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। सुनो, अगर ये बड़ा लग रहा हो पाए, नहीं निवारण अगर बड़ा लग रहा हो तो सीधे निवारण में लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है लिखने को, ठीक है। अगर ये दिक्कत करे यानी कि, तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। इसके लिए देखो क्या डायग्राम बनाना है इसी से, मतलब 3 डायग्राम होंगे। पहला क्या होगा, जब वस्तु दूर रखी थी तो अनंत पर रखी थी, अनंत से कम दूरी बन रहा था तो रेटिना से पहले मिल रही थी वस्तु प्रतिबिंब, वो डायग्राम। दूसरा ये, तीसरा देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा डायग्राम ये दूसरा डायग्राम पता कहाँ बनाओगे, दूसरा डायग्राम पता कहाँ बनाओगे, इसके नीचे बनाओ, ठीक है। एक बात अच्छे से समझ लो कि ये क्या होता है, सीधे सीधे क्या पूछता है। अगर 2 नंबर में सीधे पूछ लेकर निकट दृष्टिदोष कैसे कहते हैं, तो निकट दृष्टिदोष लिखना उसे, ठीक है। कारण 1-2 पॉइंट कारण लिख देना, डायग्राम बनाओ चाहे मैडम। अगर लॉन्ग में आता है कि निकट दृष्टिदोष कारण सही समझाइए, उसके निवारण बताइए, तो पूरा लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम हालांकि सिंपल है, पहले दूसरा डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, वो इसका निवारण है, इसी से पूरा दोनों पहले दूसरा डायग्राम क्या है, मर्ज है, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम को, ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत है, देखो
ठीक है। तो ये हमारी नेत्र हो गई है, ये नेत्र गोला गोला नेत्र हो गया, मतलब नेत्र गोला। ये रेटिना हो गया है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये निवारण के लिए डायग्राम बना, निवारण के लिए, ठीक है, समझ गए। समझ गए ना। देखो होगा क्या इसमें, हमें रेटिना पे एग्जैक्ट प्रतिबिंब बनाना है। पहले होगा क्या, दूर रखी वस्तु से दूर रखी वस्तु, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, अवतल लेंस रख रहे हैं बीच में। मतलब अपने आंखों के, मतलब पहले क्या होता है, मतलब चश्मा लगाते हो तो अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, निकट डिस्टेंस में क्या हो गया, यहाँ अवतल लेंस रख रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छे से एक बार, कोई डायग्राम में दिक्कत तो पूछ सकते हो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। ठीक है, देखो तो दूर रखी वस्तु ये हमारी अनंत पर मान लो, ठीक है। ठीक है, समझिए ना। तो दूर रखी वस्तु जो है अनंत है, देख लो एक बार अच्छे से। हाँ तो क्या होगा इसमें, देखो ये इसका होगा, ठीक है। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना रेटिना पर, यहाँ पर बन गया, ठीक है। देखो सुनो, होगा मैंने क्या बताया था, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस जिसमें प्रयोग करते हैं, जैसे कि अनंत पर रखी वस्तु, यहाँ पे है अनंत पर रखी वस्तु, ठीक है, जो किरण आ रही है अनंत से आ रही है, ठीक है, यहाँ रखी है अनंत पर रखी वस्तु, ठीक है। अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाले किरण नेत्र के दूर बिंदु, ये नेत्र के दूर बिंदु, नेत्र के दूर बिंदु F से आती प्रतीत होती है, नेत्र के दूर बिंदु F से आती प्रतीत होती है, ठीक है। ये तो दूर बिंदु जो है F, उस पर जो प्रतिबिंब तो स्पष्ट बना रहा, तो हम ये क्यों ना करें कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है, ठीक है। तो अनंत से जो किरण आ रही है, पहले अवतल लेंस क्या होगी, अवतल लेंस से प्रवेश करेगी, उसका लेंस से अपवर्तित होकर क्या होगी, अवतल लेंस से अपवर्तित होकर हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करेगी, तो रेटिना में जाके क्या होगी, तुरंत मिल जाएगी और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे जाएगा हमें, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, समझ गए। तो हमारे मतलब पहले होता क्या है, अनंत से ना आकर के हमें लगता है कि दूर बिंदु से आ रही है, ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस जो होगा दूर बिंदु से किरणों क्या करेगा अपनी ओर, ठीक है। अवतल लेंस क्या करता है, देखो अवतल लेंस क्या करेगा, लेंस देखो ऐसे किरणों को अपसारित कर देगा, किससे आती प्रतीत होगी, दूर बिंदु से आती प्रतीत होगी। मैंने अवतल लेंस की कंडीशन बताई थी कि किरणों को अपसारित करता है, अपसारित करके क्या करता है, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना किरण, नहीं किरणों को क्या पता है कि द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, समझ गए ना। तो निवारण में ये डायग्राम बनाओगे, अब निवारण में ये डायग्राम बनाओगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये चीज़ सीधे बिल्कुल बना लेना ऐसे, ठीक है। देखो फिर से समझ लो एक बार, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओगे निवारण के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो डायग्राम कब बनाओगे, निवारण के बाद, ठीक है, समझ गए, निवारण के बाद डायग्राम बनाओगे, ठीक है। देख लो अच्छे से, समझ गए ना, ठीक है। तो होगा क्या,
यानी कि हम ऐसे अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं जिससे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दूरबिंदु F से आते हुए प्रतीत होता है। मतलब अवतल लेंस क्या करता है, दूरबिंदु F से आते हुए प्रतीत होता है। हमारे जो नेत्र लेंस होता है ना, उसको लगता है कि दूरबिंदु F से आते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, जो अनंत पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या करता है, दूरबिंदु F पर बनाता है, दूरबिंदु F पर बनाता है, दूरबिंदु F पर, ठीक है। और दूरबिंदु से चलने वाली किरणें जो होती हैं वो जो हमारी आंखों को लगता है कि अनंत से आ रही है या फिर दूरबिंदु से आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ लो अच्छे से, कोई डाउट तो पूछ लो, ठीक है। मतलब सीधे सिंपल वे में समझो, ये निकट जैसे तो इन निवारण के लिए डायग्राम है, ठीक है, कि इसको इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो निवारण के लिए डायग्राम बनाओगे, उससे पहले 2 डायग्राम था, उससे पहले जो 2 डायग्राम थे, ठीक है, वो क्या था, पहला डायग्राम कार्ड था, वो भी दूसरा डायग्राम दूरबिंदु के लिए बताया गया था कि दूरबिंदु F के लिए कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे जा रही थी किरण और ऐसे बिल्कुल मिले थे, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, दृष्टि दूरदर्शी दोष, ठीक है, समझ गए ना, दूरदर्शी दोष यानी कि प्रेस मेट्रोपिया, समझ गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, दूरदर्शी दोष भी, समझ गए ना, दूरदर्शी दोष भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। हेडिंग डाल लो, दूरदर्शी दोष, ठीक है, समझ गए। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस, ये दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइडनेस। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझे। दूर रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कोई दिक्कत है, समझ गए ना, ठीक है। देखो हेडिंग लिखो, यानी कि इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को मतलब जो दोष होगा वहाँ की वस्तु दिखा देंगे, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास स्थित वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है। परंतु पास स्थित वस्तु, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, समझ गए ना, ठीक है। परंतु पास स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, उससे दूर हो जाता है और उससे और दूर हो जाता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत है, देखो अर्थात है यानी कि नेत्र का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के क्या होता है और दूर हो जाता है, तो नेत्र यानी पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही ना, पास की वस्तु के लिए नेत्र बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर फिक्स अब तो नहीं है ना, यानी कि इस दोष से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था जो नेत्र बिंदु, तब अगर होता 25 सेंटीमीटर तो दोष ना होता, 25 सेंटीमीटर में नहीं है तो दोष हो गया, यानी कि उससे दूर चला गया। 25 सेंटीमीटर से क्या हुआ दूर, यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम दूर बिंदु की बात करते हैं और दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु की बात करते हैं, ठीक है, समझिए। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु
नेत्र का, समझ गए, तिरछा जा रहा है, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेत्र का निकट बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अधिक दूर हो जाता है, समझ गए ना, ठीक है, ये आ लिखा अधिक, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो नेत्र का दूर बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। तो ये था निकट दृष्टि दोष, समझिए, ये था निकट दृष्टि दोष। इसके कारण पे तो हेडिंग डालोगे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हो गया, इसका निवारण हो गया, इसका डायग्राम ये हो गया, निवारण लिख देना, ठीक है। नीचे दूर दृष्टि दोष की डिफिनेशन लिखो, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगे लेकिन पास दृष्टि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर चले जाता है, इसके कारण हेडिंग डालो, निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी कॉजेज ऑफ दूर दृष्टि दोष हेडिंग, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण कॉजेज ऑफ, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग साइड SIGHT साइटेडनेस। पहले इसके नियम में 2 कारण होते हैं, देखो हेडिंग डाल दो, यहाँ से छोड़ दो, बाकी मैं समझा रहा हूँ, बाकी कल लिखाऊंगा, ठीक है। पहला कारण जो नेत्र, इसमें क्या हो रहा था, नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, फोकस दूरी कम हो रही थी। इसमें क्या हो गई, वक्र त्रिज्या कम हो गई, फोकस दूरी बढ़ेगी, यानी कि रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन रहा था, रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन रहा था, रेटिना बनने के बजाय रेटिना का पहले प्रतिबिंब बना था, इसमें क्या होगा, रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि बाद यहाँ के प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष से बाद यहाँ के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, समझ गए। पहला वीक पॉइंट ये हो गया, इसका पहला पॉइंट ये हो गया कि इसके वक्र त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, यानी गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 कारण हो गए, ठीक है, देख लो अच्छे से एक बार, बाकी कल यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल के यहाँ छोड़ दो, बाकी यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।